बोलो श्री धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। हाँ जी, 34 प्रकरण, छुपाई नंबर 53, परिक्रमा ग्रंथ। चारों खूंटों बड़े चार चहबच्चे, तीन हर एक में कई कारंज, सब नहरें तहाँ से चले, वह चहबच्चों भरया जल गंज। चार खूंटों बड़े चार चहबच्चे, फूल बाग के चारों कोनों में चार बड़े चहबच्चे आए हैं। सबको मालूम है चार चहबच्चे कौन से हैं? 16 हाथ के ये जो चहबच्चे हैं उनकी बात की गई है। ये जो दो चहबच्चे हैं ये रंग महल के साथ लगते हुए आए हैं, और दो चहबच्चे जो हैं फूल बाग के नैऋत्य और वायु कोने में आए। इन चार चहबच्चों की बात की गई है। तीन हर एक में कई कारंज, और क्या कह रहे हैं? इन चहबच्चों में बेशुमार कई फुआरे जो हैं वो छूटते हैं। सब नहरें तहाँ से चले, उनमें से बेशुमार नहरें जो हैं वहां से ही निकलती हैं। वह चहबच्चों भरया जलगंज, और ये जो चहबच्चे हैं इनमें क्या है? बहुत अधिक जो है जल भी भरा हुआ है। सबको अच्छी तरह से मालूम है, इनकी शोभा का बहुत अच्छी तरह से पता है। इन 16 हाथ के चहबच्चों की जहाँ पर जो बात है की गई है, और इनमें से कितना पानी भरा हुआ है, और इनमें से कैसे नहरें निकलती हैं, और गंजान गज जल भरा हुआ है इनमें। हालांकि इसमें 5-5 पर इसमें उन्होंने लिख दिया कई कई जो हैं करंज फुहारे जो हैं निकल रहे हैं। आगे कह रहे हैं, आगे की छुपाई करें। पांच पांच हंसों बगीचों। अच्छा, इसके चाहे बच्चों के बारे इसकी बात करनी है अब अभी। हाँ जी दीदी करो करो, आगे चौपाई ले लो। पांच पांच हंसों बगीचा, 50 हंसों बाग 10, ए शोभा इन युगते, याको क्यों कहूँ रूप रंग रस। पांच पांच हंसों बगीचा, फूल बाग का प्रत्येक बगीचा 5-5 हांस, 100 मंदिर, 50 मंदिर का लंबा चौड़ा है। भय 50 हांसों बाग 10, इस प्रकार रंग महल के 50 हांस। आगे नीचे मैं देख लेती हूँ। हाँ जी, कर दिया आगे। 50 हांस के सामने 10 बाग आए हैं, इतनी ही चौड़ाई भी है, अर्थात 10 बाग की 10 हारे हैं। ये शोभा इस प्रकार लौकिक दिखाई दे रही है कि इसके रंग और आनंदमय स्वरूप के विषय में वर्णन कर पाना संभव नहीं है। फूल बाग की शोभा के बारे में बताया जा रहा है कि फूल बाग के अंदर 1500 बाय 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा क्या आया है? फूल बाग आया। इस फूल बाग में 10 की 10 हारें, 10 की 10 हारें अर्थात 100 बगीचों की शोभा बता रहे हैं, और एक बगीचे की शोभा बता रहे हैं वो कितने में आ रहा है? 5 हाथ में। 5 हाथ का मतलब क्या है? एक हाथ जो है हमारा 30 मंदिर का है, तो 5 हाथ होने के कारण 150 मंदिर का एक बगीचा आया है। और इसी तरह से 10 बगीचे आए हैं। 10 बगीचे लंबाई में और चौड़ाई में दोनों तरफ आने से 1500 बाय 1500 का जो है फूल बाग की शोभा जो है वो बता रहे हैं। इनमें हांसों की बात की गई है, और इनकी शोभा बहुत ही अलौकिक है, बेशुमार शोभा है इसमें। और इसमें कैसे हम आनंद की लीलाएं करते हैं। आगे कह रहे हैं, ये बड़ा बाग ऊपर चबूतरों ने छुपाई, आगे निकल गई। हाँ जी, यही है चौपाई।
ये नहीं है, नीचे हो गई। नहीं नहीं, ये गलत आ गई। हाँ, एक ए आदमी, बाग, ए बड़ा बाग ऊपर हाँ, चबूतरे। ए बड़ा बाग ऊपर चबूतरे। और ऊपर करो तो बहुत नीचे आ गए। 55 आनी चाहिए ना, 55। हाँ, ये 55 तो नीचे से आ नीचे गई। हो गई है। किसी प्रकार 55 की लगाओ, exception 19 नहीं आ है। गई। एक प्रणाम। सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। वो ना चौपाई मैंने 2 जगह खोला हुआ है, एक सेकेंड। ये बड़ा बाग चबूतरा मैंने पीछे से। ए बड़ा, हम्म। हाँ, ए बड़ा बाग ऊपर चबूतरे, टापर वन की दीवार, ए नूर फूलन का क्यों कहूँ, श्वेत शाम नीले पीले लाल। ये फूल बाग रंग महल के पश्चिम में नूर बाग की छत रूपी चबूतरे पर है। नीचे जो है वो नूर बाग है, उसके ऊपर फूल बाग है। नूर बाग की जो छत है उसके चबूतरे के ऊपर आया है। ये छत, इस छत पर 66,000 नूर के थंब जो है वो स्थित है। नीचे कितने, 66,000 जो नूर के थंब है, उनके ऊपर ये फूल बाग बना हुआ है। इसकी 3 दिशाओं में, उत्तर पश्चिम और दक्षिण में, उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं, जो 5 भूमिका की ऊंची हैं, इसलिए इसे दीवार कहा गया है। इस फूल बाग में सफेद, काले, नीले, पीले, लाल आदि अनेक रंगों के फूल सुशोभित हो रहे हैं, जिनकी अनुपम सुंदरता का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। इसकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं दक्षिण की तरफ से, पश्चिम की तरफ से और उत्तर की तरफ से, क्योंकि ये इनके साथ साथ लगते हुए क्या आए हैं, 5 बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, जो कि कहाँ से निकलते हुए बड़ो वन के वृक्ष हम पढ़ रहे थे कल। कुंजवन, कुंजवन जो बट का घाट है उसमें से निकलते हुए, बट वन में से निकलते हुए, ये बट पीपल की चौकी की पीछे से दक्षिण दिशा से निकलते हुए, फिर ये नैऋत कोने के साथ से घूमते हुए, ये फूल बाग के और नूर बाग की साथ साथ 5 हारें जो घूम करके गई हैं, इनको क्या कहा गया है, तापर वन की दीवार। इसे वन की दीवार भी कहा गया, क्योंकि ये 5 भौम के ऊंचे आए हैं, 5 भौम के हैं और इनकी 5 हारें ही आई हैं, इसे इसको दीवार कहा गया। ए नूर फूलन की क्या कहूँ, फिर इसकी फूलों की जो इसमें शोभा आई है, जिसमें बेशुमार रंगों के फूल बाग, नीले, पीले, लाल इत्यादि रंगों के फूल जो हैं अति सुंदर शोभायमान है। इसकी शोभा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं, इसकी शोभा का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इस तरह से इस फूल बाग की शोभा का वर्णन हो रहा है। ये हमारी बाहरी रंग महल की बाह्य जो परिक्रमा है, उसका धीरे धीरे हमें बट पीपल की चौकी का वर्णन सुना, अब हमें फूल बाग का वर्णन सुना रहे हैं, फिर नूर बाग का, फिर कैसे उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, ताड़वन, इसकी शोभा का वर्णन करते हुए आ रहे हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। नाम जी सुंदर सर जी रिसेंट करिए। जी नरेश जी आप ही ले लो छुपाई, काफी दिनों बाद दिखे हो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी। तले 3 तरफ मेहराब, ये जो कही दीवार गिरदवाए, ऊपर दीवालें बन की, ये सिफत कही न जाए। फूल बाग की तीनों दिशाओं, जैसा कि अभी ऊपर वाली चुपाई में वर्णन हुआ है सुंदर साथ जी, फूल बाग की तीनों दिशाओं, उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण में नीचे जमीन पर बड़ो वन के वृक्षों की जो 5 हारें आई हैं, वे दीवार की तरह प्रतीत होती हैं, जिसमें डालियों से सुंदर मेहराबें बनी हुई हैं। 5 भूमिका तक बड़ो वन की वृक्षों की दीवार की शोभा आई है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। तले 3 तरफ मेहराब,
यानी कि ये जो 5 बड़े वन को वृक्षों की जो हारें आई हैं तीनों तरफ, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में जमीन पर, क्योंकि नीचे नूरबाग की शोभा आ गई जिसमें अभी बताया कि 66,000 थंब लगे हुए हैं नूरी। तो 3 तले ये सारे वृक्ष आपस में सुंदर मेहराबे भी बना रहे हैं, भोम दर भोम इनकी मेहराबे भी बन रही हैं। तो ये एक दीवार का रूप ले लेती हैं इस फूल बाग और नूर बाग के चारों तरफ, तो इसलिए इसको दीवार कहा गया। अगर हम मान लो फूल बाग में भी खड़े हैं ऊपर और नीचे नूर बाग में भी हैं, तो फिलहाल तो फूल बाग की बात हो रही है, तो फूल बाग में मान लो हम बैठे हैं राज्य श्यामा जी के साथ, तो आसपास ये, क्योंकि ये 5 वो तो 2 भोम तीसरी चांदनी है, तो ये एक तरह से 3 भोम ऊंची एक चारों तरफ तीनों तरफ से दीवार आ रही है, क्योंकि बाकी इस तरफ तो हमारे पीछे मतलब एक साइड में तो हमारे पूर्व की तरफ तो रंग महल की भोम दर भोम शोभा आ जाएगी। तो तले 3 तरफ मेहराब जो जमीन से आती आ रही है 5 भोम तक गई, ये जो कही दीवार गिरदवाए, ये दीवार का रूप तीनों तरफ से एक शोभा देंगे। ऊपर दीवारें बन की ये सिफत कही ना जाए, यानी कि ये 5 भोम तक गई, मतलब वन की दीवारें इस 5 बड़े वन के वृक्षों की जो 5 हारें 3 तरफ से घेर कर गई हैं, ये इसकी सिफत करना इस जुबान से संभव नहीं। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। इन 100 बगीचों चह बच्चे, जुदी जुदी जिनस जुगत, ए बाग नहरे देखते, नैना क्यों ना होए तृप्त, ये नैना क्यों ना होए तृप्त। इन 100 बगीचों के चह बच्चों में अलग अलग प्रकार की शोभा आई है। इन बागों तथा नहरों की मोहनी छवि को देखने पर नेत्र किसी भी प्रकार से तृप्त नहीं होते, इन्हें निरंतर देखते ही रहने की इच्छा होती है। भावार्थ को समझते हैं। 100 बड़े बगीचे हैं जिनमें प्रत्येक के चारों कोनों में 4 बड़े चह बच्चे हैं। इनमें से प्रत्येक में 5-5 फव्वारे हैं। प्रत्येक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं जिनमें 9 छोटे चह बच्चे हैं। इनमें भी 5-5 फव्वारे हैं। सुंदर साथी, जैसे हम फूलबाग की शोभा को समझ रहे हैं, तो इसमें अब इसके फूलबाग के जो 100 बगीचे हैं उनके चह बच्चों की शोभा का वर्णन किया गया है कि यहाँ पर इन 100 बगीचों चह बच्चे जुदी जुदी जिनस जुगत, यहाँ पर अलग अलग तरह के चह बच्चे आए हैं, क्योंकि जो एक तो बड़ी नहरों के चारों कोनों में आए हैं वो बड़े चह बच्चे हैं, और जो बीच में हमारी 3 आड़ी खड़ी नहरें खड़ी होती हैं और उनके बीच में चह बच्चे बनते हैं, वो 9 छोटे चह बच्चे बन जाते हैं। और पहली नहर में भी हमारे 3000 छोटे चह बच्चे आए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग तरह के चह बच्चे, और इनमें जो फव्वारे उठते हैं वो भी अलग अलग जिनस के हैं। जैसे जो बड़े चह बच्चों के फव्वारे हैं वो तो एक दूसरे में कमानी बनाते हुए जल अपना गिराते हैं, और जो छोटे चह बच्चों के कोने के फव्वारे हैं वो कुछ तो फव्वारे अपने बड़ी नहरों में जाते हैं दाएं बाएं की तरफ, और कुछ एक दूसरे फव्वारे चह बच्चों के बीच में जल उछालते हैं। और इसी तरह जो 3000 चह बच्चों के फव्वारे हैं वो भी आपस में भी एक दूसरे में जल डालते हैं, और पूर्व पश्चिम की तरफ नहर के अंदर भी जल उनका गिरता है। इस तरह से यहाँ पर जुदी जुदी जिनस के जो चह बच्चे हैं और उनके अंदर जो फव्वारे हैं वो भी जुदी जुदी जिनस के हैं। और ये बाग नहरे देखते, मामती जी कह रहे हैं कि इन बागों को नहरों को देखते देखते हमारे नैन कभी भी तृप्त नहीं होते, क्योंकि ये हैं ही इतने सुंदर, इन्हें देखते ही रहने का मन करता है, हर पल दिल करता है इन्हें निहारते रहे, इन्हें देखते रहे, क्योंकि इनकी शोभा ही इतनी सुंदर है। क्योंकि जब ये फव्वारे उठते हैं तो उनमें फूलों की जो पत्तियों के जो रंग उनमें दिखाई देते हैं अति सुंदर लगते हैं, और हम सखियों के राज्य श्यामा जी के श्रृंगार, हमारे नूरी वस्त्रों की जो छवि उन फव्वारों में दिखती है, तो ऐसे लगता है कि हर बूंदी ही फव्वारे की एक अलग रंग की है, एक अलग ही शोभा लिए हुए है। सखियों के प्रतिबिंब उसमें नजर आते हैं, पिया जी का प्रतिबिंब नजर आता है, तो ऐसा लगता है कि हर फव्वारे की एक एक बूंदी नृत्य कर रही हो, एक एक बूंदी में श्रृंगार हुआ है और वो नृत्य करती हुई दिखाई देती है। अगली छपाई ले लो। बस आप लेंगे ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो बाग तले चबूतरा, सो छाया बीज दरखत, बीज अरस के उसी जुबा, हक आगू होए त्रिपत सिफत।
फूल बाग के चबूतरे के नीचे नूर बाग आया है और नूर बाग में फूलों के जो पौधे हैं वह फूल बाग के चबूतरे की छाया तले हैं। इस शोभा का वर्णन तो मात्र परम धाम में श्री राज जी के सामने वहां की वाणी में ही हो सकता है कि जैसे फूल बाग बना हुआ है, एक बगीचा जो है 150 का है, ठीक वैसा ही बगीचा नूर बाग का भी ऐसे ही नीचे ही बना हुआ है। और नूर बाग में जो फूल बाग के जो पौधे हैं वे फूल बाग के चबूतरे की छाया तले हैं। नूर बाग के भी फूलों के जो पौधे हैं उसके जस्ट ऊपर जो फूल बाग के चबूतरे के पर जो पौधे बने हैं फूलों के, वो भी उसके जैसे ही उतनी जगह पर ही उतने जैसे ही सुंदर बने हुए हैं। यहाँ के एक एक फूल में 100 फूलों की पंखुड़ियां हैं, हजार फूलों की पंखुड़ियां हैं, जिसकी सुंदरता का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और ये इसके वर्णन तो परम धाम में कहते हैं, वहाँ शिवराज जी कराएंगे। इतनी सुंदरता है वहाँ की फूलों की और वहाँ के बगीचों की। प्रणाम जी। प्रणाम जी। संसार जी, थोड़ी सी पाई नीचे करना। ये वृक्ष जो अरस भूम के सो अरसे के है नंग, ये जोत कहूँ क्यों इन जुबा और किन कहूँ तरंग, और किन विद कहूँ तरंग। परम धाम में जो वृक्ष आए हैं वे परम धाम भी नूरी ज्योतों के नग हैं। इन वृक्षों से निकलने वाली ज्योति की तरह की शोभा का वर्णन इस नश्वर शरीर की वजह से कैसे करूं। परम धाम के वृक्ष इतने सुंदर है। अब जैसे हम चांचो के वृक्ष को देखते हैं, लाल और हरे वृक्ष शोभा को इतना सुंदर कि पहले जो है बरामदे माफक श्री महल माफक आए, अंदर से सीढ़ियां घूमते हुए और ऊपर की शोभा जो वो उसकी अनुपम शोभा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। वे परम के ही नूरी वृक्ष जो रातों के बने हुए हैं। ये ऐसे वृक्ष ने जिनकी पत्तियां फूल कभी गिर जाते हैं, अगर गिर भी है तो वहीं पर फिर से लगे हुए दिखाई देते हैं। फलों के वृक्षों में भी यही शोभा है कि अगर हमारी इच्छा होता है हमें तोड़ने की, हम तोड़ लेते हैं, फिर वहीं लगे हुए दिखाई देते हैं। इन वृक्षों से निकलने वाली ज्योति की तरंगों की शोभा वर्णन इस नश्वर शरीर की जीवा से ऐसे करूं, नहीं हो सकता। कबीराज जी सामाजिक अंगार इतना सुंदर मीनू जी ने लगाया कि यहाँ से नजर ही नहीं हट रही। श्री कभी श्यामा जी का हारों को देखते हैं, कभी राज्य के हारों को देखते हैं, कभी उनके एक एक श्रृंगार एक एक शोभा में ऐसा लगता है कि हमारी नजर भी नहीं हटे और हम उन्हीं में समा। राज्य श्यामा जी का श्रृंगार बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुनसा जी। प्रणाम जी। जिमी तले जो दरखत है जिनस कछु और, फूली फल फूल पात की किन मुख कहूं ठोर। फूल बाग के चबूतरे के नीचे धरती पर जो नूर बाग के वृक्ष आए हैं उनकी शोभा ही कुछ और है। इस नूर बाग के फलों फूलों और पत्तियों की शोभा इतनी अद्वितीय है कि किस मुख से उनका वर्णन करूं। फूल बाग के नीचे जो शोभा फूल बाग की है वही नीचे फूल बाग की शोभा ये है। फूल बाग एक बम ऊपर आया, नूर बाग नीचे जमीन पर आया है। सेम उतने ही बगीचे हैं, 100 बगीचे ऊपर हैं, 100 नीचे हैं। अंतर यह है कि नूर बाग में नूरों के थंब आए हैं जो फूल बाग की वृक्षों की शोभा को, फूलों फलों की शोभा को और अधिक बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनका नूरी प्रकाश जो है उनके पत्ते फूल पत्तियों पे खुद तो है ही, और उसकी जो नूर निकलते हुए नूर के थंबों में से जो नूर निकलता है उसकी और ज्यादा शोभा बढ़ जाती है। इसीलिए कह रहे हैं महामती जी
कि इस तरह से जो उनकी शोभा है उसका मैं इस मुख से कैसे वर्णन करूं। ये तो आदित्य शोभा है वहां की परम धाम की। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंग जोत खूबी खुशबू की, क्योंकि कहूँ एवन फूल फल फूल पात तले जिमी, जानो सुर हुए रोशन। चबूतरे के नीचे धरती पे आए हुए नूर रंग के फूलों के मनोहर रंगों, ज्योति, सुगंधि आदि विशेषताओं का मैं कैसे वर्णन करूं। इन नूर बाग के फलों, फूलों तथा पत्तियों की ज्योतिमय शोभा को देखकर ऐसा लगता है कि ये फूलों के वृक्ष नहीं बल्कि नूरमय सूर्य उगे हुए हैं। फूल बाग के नीचे नूरबाग आया है, और नूरबाग में जो फूल है बहुत ही सुंदर है, सुगंधी है, रंग बिरंगे फूल हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी जो पत्ती हैं वो उनकी भी बहुत ही इसमें से नूर निकल रहा है। ये फूलों के जो जो फूलों के वृक्ष हैं, वैसे लगता है कि सूर्य की रोशनी ही उन पे आ रही है, सूर्य की रोशनी से ही उगे हुए हैं। ऊपर करना था। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं, ऐसे नूरमय सूर्य ही उगे हुए लगते हैं जो उसके फूलों के फूल है, वो वृक्ष नहीं है। ये फूलों के वृक्ष नहीं बल्कि नूरमय सूर्य उगे हुए हैं। उन पेड़ों पे नूरमय सूर्य उगे हुए हैं, ये लगता है। मतलब इतनी चमक है कि मानो सूर्य ही दिखाई देता हो। फल भी लगे हैं, फूल भी लगे हैं। दीक्षा दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज ठीक करो। अब आई, अब आ रही है आवाज? अब आ गई, अब आ। कई नहरें, कई चहबच्चे, कई कारंजे जल उछलत, कई माहौल माहे बैठकें, हक हादी रूहें खेलत, हक हादी रूहें खेलत। इस नूर बाग में बहुत से चहबच्चे एवं बहुत सी नहरें हैं। बहुत से फवारों से जल उछलता रहता है। इस बाग में बहुत से महल और बैठकें हैं, जिसमें श्री राज श्यामा जी और सखियों की प्रेममयी क्रीड़ा होती है। हाँ, नीचे करो जरा। हाँ जी। क्या कई नहरें, कई चहबच्चे, ये नूरबाग का वर्णन है। फूलबाग ऊपर आया, नूरबाग नीचे आया है। और नूरबाग में कई नहरें हैं, कितने प्रकार की आड़ी खड़ी नहरें हैं। कई कारंजे जल उछलत, और कई प्रकार से जल उछलता है उस चहबच्चों के अंदर। बड़े चहबच्चे भी हैं, छोटे चहबच्चे भी हैं, और बड़े चहबच्चों से कमानीदार जल उस कोने से उस कोने में जाता है, कोने वाले चहबच्चे में। और कुछ चहबच्चे ऐसे हैं कि बीच वाले चहबच्चे वो उसका जल ऊपर उछलकर उसी में गिरता है। कई माहौल माए बैठकें, और वहां पर उन पेड़ों की, नूरमयी वृक्षों की, जो फूलों के पौधे हैं, उनके माहौल बने हुए हैं और बैठके हैं अंदर बगीचों में, नूरबाग के अंदर ही। हक हादी रूहें खेलत, वहां पर राजी, श्यामा जी और रूहें आकर प्रेममयी क्रीड़ाएं करती हैं बगीचे के अंदर। और जब वो आती होंगी वहां, सब लोग, रूहें और राज जी और श्यामा जी, तो आभूषण भी उनके पहन रखे हैं उन्होंने, वस्त्र भी उनके पहने हुए हैं, और सब नगों के वस्त्र होते हैं। तो जो चहबच्चे हैं, उनका जो पानी उछलता होगा तो सारे आभूषणों के रंग उस पानी की बूंदों में दिखते हैं।
कितना सुंदर क्षमा होता होगा। वो जिस समय माहौल जैसे बने ना दीक्षा दीदी, आज ही मैं सरोज दीदी से वो हम बैठे थे आज, हाँ, वो सरोज दीदी से पेड़ों बातें कर रहे थे कि पेड़ जैसे पत्तों तीन के मंदिर माहौल का, में। हाँ 3 मंदिर का लंबा चौड़ा एक माहौल बन गया, यानी कि 4 पेड़ों की मेहराबें बन गई, वो माहौल हाँ बन जी, गया। तो माहौल मंदिर बन गया। बन गया हमारा, तो बीच में क्या क्या लगा होगा, फूलों के ही बेड, फूलों की ही हमारी सिंहासन, फूलों का ही सब कुछ, फूलों का ही श्रृंगार, इवन पशु पक्षी, महापेश श्रृंगार भी फूलों का चलता है। है प्रणाम ना जी दीदी। सुंदर सा जी। हाँ जी, और हाँ, फूलों के ही पशु पक्षी, फूलों का ही सब कुछ, उन्होंने गद्दियां भी फूलों की पहनी हुई, सब फूलों कुछ के सुंदर फूलों का। और तो हमारा इससे मंदिर, पहले जो चपाई अभी देखी, मैं अभी आई हूँ, फिर बीच में कोई काम आ गया था, तो हम्म, उसमें भी ये था कि जैसे योगदास माँ जी कहते हैं ना कि तने जवेरू की तरह, तो उसमें भी वही चीज है कि नूर में एक एक तना ऐसे लगेगा कि जैसे माणिक को जवेरू, ऐसी हाँ, साफ जवाहरात सपट का स्वच्छ। था। हम्म। हम्म, आज यही हम सऊर कर रहे थे सरोज इसकी दीदी के तुलना साथ। भी करें तो यहाँ की किस चीज से तुलना करें? अभी आई ना चुपई, तुलना नहीं सिर्फ कर राजी सकते, के सामने से ही तुलना राजी नहीं ही कर कर सकते, सकते हैं। नहीं कर सकते ना। तुलना हाँ। नहीं कर सकते। सागर के नहीं, पहले प्रकरण समझने में के बोला है, लिए सागर में समझने शऊर करने का तरीका बताया है। सागर के पहले प्रकरण में पहले यहाँ के फूल की शोभा देखो, फिर सोचो वैकुंठ के फूल की शोभा कैसी होगी, फिर योग माया, फिर परम धाम में। तो वो चीज दिल में लो कि वो फूल भी फूल नहीं, मेरे राज्य खुद हैं। दिल तो है। इस भाव से हम्म, हाँ जी। तो सही कह रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम तुलना भी जी। नहीं कर सकते यहाँ की, तो किसी से हम तुलना भी नहीं कर सकते, समझने के लिए भी। समझने के लिए लेना तो पड़ता ही है, हाँ, वो तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ की लेकिन शादी हाँ उसके वगैरह, अंदर रंग भरते जाओ, उसमें चेतनता, नूर, वो भाव की वहां पे कितनी सुंदर होगी उस चीज को। मतलब वही आत्मिक नजरों से ही देखना, उसका वर्णन नहीं हो सकता। अभी आई नहीं दीदी, आगे चुपई यही तो आई थी कि वहां पे ही बैठ के वर्णन राज्य के सामने ही हो सकता है, राज्य हाँ, ही सिफत कर सकते हैं। आगे पहले चुपई आई थी, इससे पहले ये वाले। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तले बाग जो दरखत, बड़ा बन गिरदवाए, चारों खूंटों बराबर, खूबी जरे की कही न जाए। नूर बाग की 3 दिशाओं में बड़े वन के वृक्षों की जो 5 हारें आई हैं, यह नूर बाग समचौरस है, अर्थात इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। इस बाग की छवि इतनी सुंदर है कि इसके एक कण की शोभा का वर्णन कर पाना भी संभव नहीं है। अर्थात नूर बाग की 3 दिशाओं में, पूर्व दिशाओं में रंग महल, और दक्षिण में, पश्चिम में, और उत्तर दिशा में बड़े वन के वृक्षों की जो 5 हारें हैं, यह घेर कर आई हैं। तो लेकिन ये नूर बाग समचौरस है, लंबाई चौड़ाई बराबर है। इसके इस बाग की छवि इतनी सुंदर है कि कण कण में प्रकाश, चेतनता, सुगंधी का वर्णन कर पाना असंभव है। प्रणाम जी। श्री वाला जी। तो क्यों कहूँ सारे बाग की, जिनकी खूबी कही ये, ऐसा जरा कहिया जिनका, तो क्यों कहूँ ठौर हक के। ऐसी स्थिति में संपूर्ण बाग की शोभा कैसे कही जा सकती है, जिनकी इतनी अधिक मनोहारी विशेषता है। जब धूल के एक कण की भी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, तो नूर बाग में धामधनी की क्रीड़ा स्थली रूप बैठकों एवं महलों की शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। इसमें यही बताया गया है कि नूरबाग की शोभा का वर्णन इस जुबान से हम कैसे कर सकते हैं, जबकि परम धाम की एक धूल के कण की शोभा का वर्णन करना भी संभव नहीं है। एक कण की धूल के एक कण की शोभा भी अपरंपार है।
तो जब हम नूर बाग में धनी के साथ हम अपनी बैठकें करते हैं या उनके साथ कोई भी क्रीडाएं प्रेम में क्रीडाएं करते हैं, तो उन शोभा का वर्णन इस जुबान से नहीं हो सकता कि हम धनी के साथ कैसे अपनी इश्क में लीलाएं करते हैं, वहां रौसों में बैठते हैं, अपनी हंसी ठिठोली करते हैं। उस लीला का वर्णन कैसे इस जुबान से कर सकते हैं। प्रणाम जी। जेता बाग ऊपर तेता तले विस्तार, चारों खूंटो बराबर ए सिफत न आवे सुमार, ए सिफत न आवे सुमार। ऊपर फूल बाग का जितना विस्तार है उतना ही विस्तार नीचे नूर बाग का भी है। दोनों बाग समचौरस है, इनकी शोभा की कोई सीमा ही नहीं है। यानी फूल बाग जितना लंबा चौड़ा है और उतना ही नूर बाग है, यानी दोनों बराबर है। उनका विस्तार एक समान है और समचौरस है, उनकी शोभा की कोई सीमा नहीं है, उनका बयान हम नहीं कर पा रहे हैं। यही बात यहाँ चौपाई के माध्यम से बता रहे हैं। अति खूबी बाग ऊपर तले तीन से अधिकाए, वह खूबी इन मुख से मुंह पे कही न जाए, मुंह पे कही न जाए। फूल बाग की शोभा तो अत्यधिक है, किंतु नूर बाग की छवि उससे भी अधिक अनंत है। उस शोभा का वर्णन हो पाना मुझसे संभव नहीं है। वायदत एकत्व के सिद्धांत के अनुसार परम धाम में सबकी शोभा बराबर है, किंतु जिसकी सुंदरता का वर्णन किया जाता है उसे ही सबसे अधिक मनोहर कहा जाता है। यही स्थिति इस चौपाई में कही गई है। इस चौपाई में उन्होंने बताया है कि फूल बाग जितना सुंदर है उससे भी सुंदर जो है नूर बाग की शोभा है। लेकिन दीदी थोड़ा ऊपर करना। किंतु नूर बाग की छवि उससे भी अधिक है। इस शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो पाएगा। वैसे तो परम धाम में वायदत है जिससे सभी की शोभा, चाहे वह नूर बाग हो, फूल बाग हो, अनबन हो, दूब दलीचा हो, कहीं की भी शोभा है, सब बराबर होती है। लेकिन जिस विशेष चीज का हम वर्णन करते हैं तो वह हमें और अधिक सुंदर नजर आती है और बोला अच्छी लगती है। इस चौपाई में इसी बात का वर्णन किया गया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ओहो, क्या हो गया? एक मिनट। बाघ पांच पांच हास के और 10 बाघ हास 50, जो मोह लाते सो बाघ की, कहूं किन विद खूबी खास। बाघ पांच हास के मतलब 5 हास के एक एक बाघ है। जैसे 30 का एक हास हो गया ना, 30 मंदिर का, तो ऐसे 150 मंदिर का हो गया जैसे एक हास। और 10 बाघ हास 50 और 10 बाघ इसके अंदर आ रहे हैं और उसमें हास 50 हो रहे हैं। जो मोह लाते सो बाघ की, सभी बाघ 150 मंदिर यानी 5 हास के लंबे चौड़े हैं। इस प्रकार रंग महल के पश्चिम में 50 हास। एक मिनट मैं जरा लोअर हैंड कर लूं, दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ जी। सभी बाघ 150 मंदिर 5 हास के लंबे चौड़े हैं। इस प्रकार रंग महल के पश्चिम में 50 हास 1500 मंदिर के सामने 10 बगीचों की 10 हारें हैं। मतलब कि 11 नहरों की 11 हारें आती हैं और 10 बगीचों की 10 हारें आती हैं। इस प्रकार कुल 100 बगीचे आए हैं। इन बागों की विशेष शोभा का वर्णन मैं किस प्रकार करूं? मतलब कि 100 बगीचे इसमें आए हैं और 150 का एक हो गया और 5 हास का उन्होंने बताया कि एक बाग जो है वो 5 हास के हैं और इस तरह से 10 बाग आए हैं
और हर बड़ा बगीचा है उसके अंदर मतलब कि 16 बगीचे आए हैं और जिसमें 3 आड़ी 3 तिरछी वो नहरें आई हैं, वो एक एक बंदर की आई हैं। और बाकी जो बाकी बड़े बगीचों की नहरें आई हैं वो 3.25 की, जैसे पौने मंदिर की तो हो गई नहर और एक एक की हो गई, एक एक की रोंस आ गई एक एक मंदिर की। उसमें एक एक मंदिर की रोंस में 33 में जैसे 2 रोंसें आएंगी और एक एक बीच में वो आएंगे बगीचे आएंगे, मतलब क्या बोलते हैं क्यारियां आएंगी उसमें फूलों की, फुलवारी। और हाँ जी फुलवारी। हाँ, बस ये है कि ऊपर फूल बाग में तो ऐसे ही आएंगे और नीचे में साथ में वो खंभे आएंगे नूर के आएंगे, हर एक एक मंदिर के बाद एक एक चारों तरफ मंदिर के एक एक मंदिर के बाद एक एक खंभा आएगा नूर का, और बीच में बड़े बगीचों के बीच में भी खंभे आएंगे चारों तरफ उसके। इस तरह से 66,000 बनते हैं ना शायद, 60,000 चारों तरफ बाहर तीनों तरफ और 6,000 बीच में आएंगे। हाँ। नूरी थंब आएंगे। बस इनमें इतना है कि बस इनकी शोभा का बखान तो आप सभी ने इतना अच्छा सुंदर कर रहे हैं, सचमुच घुमा रहे हैं बार बार, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज मैं दोपहरे भी ना यही वाला पढ़ रही थी, नूर बाग का सारा ही पढ़ रही थी, खिड़कियां सारा समझ रही थी, मैं कहा भूल जाती हूँ जरा पढ़ूं, तो आज देखो यही वाला सारा आ गया ऊपर का ही, इतना सुंदर वर्णन है। हाँ जी, मीनू जी मुस्कुराहट से ही पता लग रहा है कि मीनू जी बस वहां घूम रहे हैं सब। आज तो खूब घूम रहे हैं। घूम रहे, सच में घुमा रहे राजी बार बार। हाँ। आनंद आ रहा बड़ा। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी। जो अभी चौपाई पड़ी ना उसमें तीसरे चरण में आया था यो मोहल्लाते 100 बाग की, 100 के 100 बागों की मोहल्लाते, जो पिछली चौपाई में भी आया था ना कि मोहल्लाते और बैठ के देखे हम वहां पे अपने, कितने सुंदर मोहल्लाते बैठ के बनी है, पशु पक्षियों के रहने वाली, कोका बोली, कोयल, मैना, तोता, सब उन्हीं के, जो अभी मीनू बता रही थी ना, फूलों के श्रृंगार, पक्षियों के भी फूलों के श्रृंगार, कितना प्यारा मौसम होगा। और एक चौपाई में वो आ चुका है कि उसी अरस की जुबान, उसी अरस की जुबान से वर्णन हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। तो अरस की जुबान क्या है? नैनों से इश्क की जुबान, उसी से वर्णन हो सकता है, वहीं बैठ के धाम धनी के सामने वर्णन हो सकता है। आपस में तो हम बैठ के सुर कर रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरीके वो शोभा हमारे दिल में आ जाए। जैसे किरण दीदी ने बोला ना, जो भी शोभा देखो उसमें रंग भरते जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोशिश करेंगे इस बात को दिल में बैठाने की, जब भी कोई शोभा देखे रंग भरने का मतलब जो भी रंग भरते जाओ, कभी उसकी कोमलता की तरफ ध्यान दो, चेतनता की तरफ ध्यान दो, उससे बातें करो। सब राज्य का तो इश्क स्वरूप है, तो जो भी शोभा हम देखें इन फूलों की, चाहे बच्चों की, नहरों की, बैठकों की, राज्य श्यामा जी सब सखियों के साथ, तो उसमें हम रंग भरते जाएं अपनी चितवनी में, तभी हम वो सुख ले सकते हैं। मुझे छपाई चलते हैं आगे। चारों तरफों चलती नहरें बीच बाग के, बीच मेहराबों से देखिए शोभित वृक्षों तले। फूल बाग के चारों तथा मध्य में नहरें प्रवाहित हो रही हैं। हे साथ जी, रंग महल के पश्चिम की बाहरी हार मंदिरों के दरवाजों और झरोखों से फूल बाग की ओर देखिए कि किस प्रकार फूलों के वृक्षों के नीचे बहती हुई नहरें शोभायमान हो रही हैं। बहुत सुंदर, इतनी सुंदर छपाई, इतना सुंदर वर्णन राज्य ने हमारे लिए करा है कि हम रंग महल की प्रथम भवन के झरोखों से बैठ के इनकी तभी तो बताते हैं हमें कि जो पहली नहर है उसमें 3,000 बच्चों की स्पेशल शोभा आई है, इसीलिए आई है कि हम उनमें बैठ करके वहां से झरोखों से इनकी शोभा देखें, उछलते फुवारे देखें, बीच मेहराबों से देखिए कि रंग महल की मेहराबों के अंदर बैठ के शोभित वृक्षों तले, कि वृक्षों के नीचे, वृक्ष तो ऊंचे हैं, एक हम ऊंचे हैं, तो नहरें कहाँ हैं? जमीन पे। जमीन मतलब जहाँ फूल बाग की बात है तो फूल बाग की जमीन पे चबूतरे के सामने, तो उन फूलों से तो एक हम नीचे हो गए ना, तो इसलिए कहा गया शोभित वृक्षों तले, कि उन वृक्षों के तले रंग बिरंगे बड़े बड़े फूल जब 3 मंदिर की दूरी पे है तो उनका विस्तार कितना होगा, कितने रंगों के होंगे। उस शोभा को हम दिल में लें कि नीचे लहरें बह रही हैं, उनमें से चाहे बच्चों का जल उछल रहा है और ऊपर फूलों की अति सुंदर शोभा,
तो इस चौपाई में ज्यादा ध्यान दिया है नहरों की तरफ। तो किस प्रकार फूलों के वृक्षों के नीचे बहती हुई नहरें शोभायमान हो रही हैं, जो कि हमने रंग महल के मंदिरों के दरवाजों से, झरोखों से बाहर आते जाते, चाहे वहां बैठ के देखें, बाहर आते वैसे आयशा दीदी मेहराबें वो भी हो सकती है ना, जो हमारी जो मेहराबें मिलती है, जैसे वर्णन आया था 3 मंदिर की मेहराब, फिर वो हाँ हाँ, फूलों की, वो फूलों की जो वो मेहराब, मेहराब। छोटी मेहराब, बड़ी मेहराब, उन मेहराबों में हम देखे ना छोटी नहरें बह रही हैं, और वो बड़ी नहरें जो चारों तरफ बड़ी हैं और बीच में छोटी नहरें हैं, तो वो मेहराबें है ना, वही बीच वही बना, मेहराबों इसमें से वही आप देखी, ठीक कह रहे हो, बीच है ना, मेहराबों से बीच देखी, मेहराबों, क्योंकि वो मेहराब एक बड़ी भी बनती है, वृक्षों की एक मेहराब। एक बगीचे से दूसरे बगीचे वाली वो बड़ी मेहराब, तो छोटी मेहराबें जो छोटे वृक्ष हैं अपने कितनी दूरी पे आए हैं, जो बीच तीन में बड़े तीन हैं, तरह की मेहराबें बताई 3 ना, तरह की एक मेहराबें आती है ना। वृक्ष के बीच में, एक नहर के दोनों तरफ से 3.25 की वृक्ष, और वृक्ष के बीच में 3 मंदिर की, और जो हाँ एक मंदिर की कौन सी आएंगी, जो वो छोटी नहरें हैं, छोटी, जो अंदर छोटी नहरें हैं, अंदर छोटी जो नहरें आ 16 रही, बगीचे बना रही हैं, हाँ उनके आसपास के जो मेहराबें आएंगी ना, उनमें नूरी एक थंबों की मंदिर। मेहराबें, हाँ जी, नूरी थंबों की मेहराबें भी आएंगी ना। वृक्षों की, हम वृक्षों फूलों की की बात हो रही है ना, यहाँ वृक्षों की, वृक्षों की क्या बात हो वहाँ रही, पर फूलों की नूरी मेहराब, थंब है, उनकी हाँ मेहराबें थंबों की मेहराब, फूलों हाँ की मेहराब, थंबों ने तो बस नूर फैला रखा है ना। अरे उसमें हम सारे थंबों की, जमात में नहाएंगे और थंबों में से हम सब अपना श्रृंगार करेंगे। हाँ वो एक कुछ हाँ भी हाँ, समझ लो, जरूर हाँ जरूर करेंगे, जरूर जरूर जरूर, करेंगे। आज चलो सारे हाँ, लेकिन इस चौपाई में मीनू ने सही पॉइंट आउट करा कि यहाँ पे वो 3 तरह की जो बड़ी मेहराबी है ना, वो 3 मंदिर की, 2 मंदिर, यहाँ के फूलों के बीच में बड़े बड़े शोभित वृक्ष है, बड़े बिरखों बड़े फूल तले, है, हाँ फूलों के बीच में जो बन रही है, फूलों के वृक्ष, उन मेहराबों से शोभा देख के नीचे नहरों की और चहबच्चों से उछलते जल की शोभा, जिसका वर्णन पहले जल नदियों में ने वृक्षों का कराया था। प्रतिबिंब, वृक्षों के हाँ तले हैं तो फूलों का पूरा प्रतिबिंब। जी जी दीदी, मधु ने करा था, मधु ने ये बड़ा सुंदर वर्णन करा, उनके जो बूंदियां आ रही हैं, आप सही याद दिला रहे हो, उनमें उन सारे फूलों का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब में तो बहुत मजा आता है। चलो, अति सुंदर शोभा, अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम दीदी। जी, हाँ 1-2 सुंदर सा तो और ले लेंगे ना अपन, हाँ अभी टाइम है। हाँ जी, देखो पहले 2 चरण वही है जहाँ से आज हमने शुरू करा था, और नीचे के 2 चरणों में कितनी ज्यादा और शोभा बता रही। हाँ जी, दीदी अनम्यूट करो, किसको जी करो, अनम्यूट करो। किसको, मम्मी को कह रहे हो? हाँ हाँ मम्मी खोलो, खोलो अनम्यूट करो, खुलो खुलो, हाँ बोलो फिर, अच्छा यहाँ से रेड दिख रहा है, बोलो, ठहरो ठहरो, वो हो गया। अच्छा यहाँ से बंद दिख रहा है। हाँ मुझे भी बंद दिख रहा था, पर उनकी एक आवाज आ मिनट, रही है, चलो ठीक है, आवाज आ रही है हमें तो। बोलो। हाँ यही वाला है ना 50 सांस की। हाँ जी हाँ जी, खुली हुई है चुप्पी। 50 हाथ तरफ बाग के, हर हाथ से 30 मंदिर, मेहराब भी झरोखा, 3-3 सबो अंदर है, 3-3 सबो अंदर है। रंग महल के पश्चिम दिशा में फूल बाग की ओर 50 हाथ आए हैं, इसमें प्रत्येक हाथ में 30-30 मंदिर है। प्रत्येक मंदिर की बाहरी दीवार में 2-2 दरवाजे, मेहराबें तथा एक-एक झरोखा सुशोभित होता है। ये सारा फूल बाग का ही ये वर्णन बताया जा रहा है कि रंग महल के पश्चिम दिशा में फूल बाग की ओर 50 हाथ आया। 50 हाथ मतलब कितने हो गए, 15, जिसमें प्रत्येक हाथ में 30-30 मंदिर है। एक हाथ में 50 हाथ आया तो एक हाथ में 30-30 मंदिर, इतनी शोभा वहां की है। जो प्रत्येक मंदिर की बाहरी दीवार पर 2-2 दरवाजे आया, और बाहर की दीवार पे जो है ना, उसमें जो दीवार आई है उसमें भी 2-2 मंदिर और मेहराबें बहुत सुंदर तरह से हैं, और झरोखा, एक इतना सुंदर शोभा हो रहा है जिसका वर्णन करना हमारी युवा में नहीं हो सकता। राजी महाराज ने हमें इतनी छोटी छोटी बातें बताई, पर फिर हमें इस बात की शोभा को वर्णन अपने हृदय में ही रखना है। प्रणाम जी। जी दीदी,
प्रणाम जी। इन हास चह बच्चे से चलिए, दूसरे पहुंचिए जाए, माहौल मेहराबों देखिए, बाग इकट्ठे और शोभाए, बाग इकट्ठे और शोभाए। सुंदर साथ जी, फूलबाग और नूरबाग की अति सुंदर शोभा का वर्णन इन चौपाइयों में हम सुन रहे हैं। इसी संदर्भ में इस चौपाई में कह रहे हैं मामती जी कि रंग महल के नैऋत्य कोने में स्थित जो 16 हास का चौबच्चा है, उसके पश्चात नूरबाग और फूलबाग की हद शुरू हो जाती है। तो उस 16 हास के चौबच्चे से चलकर वायव्य कोण के दूसरे चौबच्चे तक जाएं, तो इन चौबच्चों के बीच में आए हुए रंग महल के मंदिरों के दरवाजों से यदि हम देखें तो फूलबाग और अधिक सुंदर दिखाई देता है। क्योंकि सुंदर साथ जी, पश्चिम की तरफ की शोभा का वर्णन है, नीचे नूरबाग ऊपर फूलबाग। तो फूलबाग में हम प्रथम भौम के जो मंदिर हैं उनके जो अभी एक एक द्वार दो दो उनका वर्णन हो रहा था कि झरोखों से दरवाजों से झरोखों से देखने का पहले बताया, फिर अब कह रहे हैं कि हम प्रथम भौम के बाहरी हार मंदिरों के दरवाजों से यदि फूलबाग की शोभा देखें तो और अधिक सुंदर पूरा फूलबाग दिखाई देगा, जो 1500 मंदिर लंबा चौड़ा फूलबाग है। और उसके पीछे बड़ोबन के वृक्षों की जो तीनों तरफ की हार आई है वो सब के दर्शन होंगे, अति सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। प्रणाम जी। मंदिरों से बाहर निकलेंगे तो 3000 फुहारे उछलते हुए सबसे पहले वही नजर आएंगे हमें, सब पूरी शोभा दिखेगी। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी पद्मा जी। हाँ दीदी चौपाई। हाँ जी आ गई जी, आ गई जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक एक मंदिर में आए के फिर देखिए गिरदवाए, इन विद रूहें देखिए उलट अंगना समाए। हे साथ जी, इस प्रकार यदि आप एक एक मंदिर में आकर पुनः चारों ओर की शोभा को देखें तो आपको इतना अधिक आनंद होगा कि वह हृदय में समा नहीं पाएगा। एक एक मंदिर में जाके देखेंगे तो वहां में बहुत आनंद आएगा, बहुत उसके वो जो आनंद है उसको अपने में समा नहीं सक पाएगा, ऐसा इसमें वर्णन है। देखो पहले तो राजी महाराज, आपके यहाँ टीवी की आवाज आ रही दीदी? पहले तो हम बाहर आए, मंदिर के बाहर खड़े होके देखे तो उसमें क्या दिखाई दिया। फिर राजी ने कहा अब एक एक मंदिर के अंदर चले जाओ, अंदर जाके हम कैसे देखेंगे, ये सोच के देखे ना। मंदिर में आके फिर हम झरोखे में आ जाओ। दो तरह से राजी ने ऊपर वाली चौपाई में बोला कि महल मेहराबे देखिए, मंदिर के बाहर खड़े हैं हम तो हमें क्या शोभा नजर आ रही है। फिर मंदिर के अंदर राजी ले गए, अब यहाँ से कैसे देखेंगे, झरोखों में से बाहर आके देख सकते हैं, दरवाजों में खड़े होके या ऊपर चढ़ के पूरी चांदनी पे जाके भी मंदिरों से आके चांदनी पे भी देख सकते हैं। तो वो शोभा हमारे अंग में नहीं समाएगी, हृदय में नहीं समाएगी। हाँ जी, और सुंदर साथ ले लो जी। एक चौपाई मीनू आप ले लो और साथ में दोहरा दो। ओके। ए बाग मेहराब देख के आए बड़े चहबच्चे, आया आगू लाल चबूतरा, खूबी किनविद कहूं मैं ए। पहले तो राजीव राज ने वो चहबच्चे से घुमाया ना, 16 हाथ के चहबच्चे से लेकर वायव कोने के दूसरे चहबच्चे तक, यानी कि नैऋत्य से फिर वायव तक ले गए, फिर वहां की शोभा दिखाई पूरा चितवन की तरह से कि मैं इधर खड़ी हूँ, पूरा घुमा दिया उन्होंने पूरे बगीचों की शोभा। फिर मंदिरों के बाहर खड़े होके दिखाया, फिर मंदिर के अंदर होके दिखाया। अब राज्य महाराज हमें उधर कौन सी दिशा में, उत्तर की दिशा में लेके चलेंगे। ये बाग मेहराब देख के, फिर मेहराबों को देख के, फूलबाग और रंग महल के दरवाजों की शोभा को देखते हुए आए बड़े चहबच्चे, यानी कि कौन सा चहबच्चा हो गया आगे, नैऋत्य वायव कोने के चहबच्चे पे हम आ गए। फिर आगे क्या आएगा, फिर लाल चबूतरा आ जाएगा, इसके आगे
उत्तर दिशा में पूरी परिक्रमा राज्य करवा रहे हैं। फिर उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, जिसकी अतुलनीय शोभा का वर्णन कैसे करूं। पूरी चितवन, पूरी परिक्रमा, चारों तरफ की शोभा, ऊपर नीचे नूर बाग, फूल बाग, पूरी नहरें, चहबच्चे, उछलते फुआरे, फिर बैठकों का वर्णन, फिर बैठकों में सुंदर लीलाओं का वर्णन, राज्य के साथ कैसे हास विलास करते हैं, महल कैसे बन गए, पूरी शोभा फूल बाग और नूर बाग की वर्णन करी। ये बाग मेहराब देख के, अभी एक चुपई और ले सकते हैं क्या सरोज दीदी? क्या हो गया? ले सकते हो, लेना। देख लो कोई सुंदर साथ रह गया तो उनको हाँ ले सुंदर साथ तो हो गया, अगर किसी सुंदर साथ नहीं लेनी है तो रिसेंड करिए। वैसे तो सुंदर साथ तो सब हो गया, तुझे आप लो, आप बोलो सरोज दीदी, आप बोलो। लाल चबूतरे की, लाल चबूतरा यही बोलो, हाँ बोलो आप, ये चुपई आगे। 40 हासों चबूतरा बड़े मेहराब, इन पर देख देख के देखिए, खूबी क्यों कहूँ इन चबूतर। सुंदर साथ जी राज्य महाराज ने हमें इधर पहले फूल बाग, नूर बाग और सब इधर घुमाकर अब राज्य महाराज हमारे को ले आए हैं उत्तर दिशा में वायव्य कोण की तरफ, जिधर हमारा प्यारा लाल चबूतरा है। वायव्य कोण के कोने के बुर्ज से लेकर पूर्व की ओर 40 हांस 1200 मंदिर के सामने रंग महल की एक भूमिका ऊंचे चबूतरे से लगकर एक हांस 30 मंदिर का चौड़ा लाल चबूतरा आया है। 1200 मंदिर का रंग महल की प्रथम भूमिका के जो ऊंचा चबूतरे से लगते हुए 30 मंदिर का चौड़ा और 1200 मंदिर का लंबा लाल चबूतरा आया है। इस चबूतरे के सामने रंग महल के बाहरी हार के जो 1200 मंदिर हैं, उनकी बाहरी दीवारों में बड़े दरवाजे आए हैं। जो 1200 मंदिर हैं, उनके बाहरी दीवार में 1200 दरवाजे आए हैं। झरोखों की जगह भी दरवाजे आए हैं। यहाँ पर झरोखे नहीं आए हैं, झरोखे की जगह भी दरवाजे आए हैं, अर्थात प्रत्येक मंदिर में 3-3 दरवाजे हो गए। 2 तो दरवाजे वैसे थे, लेकिन एक झरोखे की जगह उसमें भी दरवाजा आ गया। प्रत्येक मंदिर में 3-3 दरवाजे आए। आप इनकी शोभा को बार बार देखिए। इन चबूतरों की शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। इनकी शोभा को राज्य महाराज कह रहे हैं, बार बार चितवन द्वारा देखो। चितवन द्वारा देख के ही हम देख सकते हैं। जितना जितना हम चितवन में डूब के जाएंगे, राज्य महाराज हमारे को उतना उतना उसका शोभा का वर्णन कराएंगे और हम देख भी पाएंगे। राज्य महाराज ने एक चौपाई में कहा है, मैं वो एक चौपाई आती है ना, केता करूं वर्णन तुम देख चितवन कर। हाँ ना कितना राज्य महाराज कह रहे हैं, मैं कितना वर्णन करूं। अब इसमें तो यही है कि चितवन करके ही देख सकते हैं। राज्य महाराज ने हमारे को लगाया हुआ है, राज्य लगाए रखे हैं, बस इसी तरह ही, और हम उनकी शोभा में डूबे रहें। एक दिन वो आएगा जिस दिन राज्य महाराज हमारे को ये दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। ये पूर्ण विश्वास लेके करते चले। आपका मैसेज भी बहुत अच्छा था जो आज पढ़ा था चितवन का, बहुत अच्छा। आपके सांस तक यही है कि हाँ जी, चुपई दोहरा दो यही बात। हाँ जी, 40 हासों चबूतरा बड़े मेहराब, इन पर देख देख के देखिए, खूबी क्यों कहूँ इन चबूतर। खूबी क्यों कहूँ इन चबूतर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।